नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा ऊंची बिरादरी का एक व्यक्ति भीमा के चाचा और भीमा के पिताजी को नाचने बजाने के लिए एडवांस में 40 रुपए देता है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। वह व्यक्ति कहता है, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, उठा लो ये पैसे। और भीमा के चाचा पैसा उठा लेते हैं। भीमा के चाचा कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब आपको, और आपका एहसान है कि आप इतने पैसे में सट्टा किए हैं, और हम दोनों को विश्वास जताने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों भाइयों का वादा है कि हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। वह व्यक्ति कहता है, लेकिन हमारी एक शर्त है। भीमा के पिताजी कहते हैं, लेकिन क्या शर्त है बाबू साहब? वह व्यक्ति कहता है, वो शर्त ये है कि तुम दोनों के साथ साथ नाचने के लिए तुम्हारी बेटी भीमा भी आनी चाहिए। भीमा के पिताजी कहते हैं, नहीं बाबू साहब, आपको सट्टा देना है तो दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन भीमा नहीं नाचेगी। भीमा की माँ भीमा से कहती है, भीमा अंदर चल, और वो दोनों लोग अंदर चली जाती हैं। वह व्यक्ति कहता है, एक बार फिर से सोच लो, अगर तुम हमको मना किए तो आगे से तुम्हारे घर कोई सट्टा करने नहीं आएगा, और वैसे तुम्हारी रोजी रोटी का यही एक साधन है, और क्या करेंगे? भीमा के पिताजी कहते हैं, जो भी है हमको नहीं चाहिए सट्टा, और छबीला से पैसा वापस करने को कहते हैं। छबीला पैसे दे देता है। भीमा के पिताजी कहते हैं, बाबू साहब इसको लीजिए और यहाँ से जाइए। वह व्यक्ति पैसा उठाकर वहाँ से चला जाता है। भीमा अपनी माँ से कहती है, अभी तो हमारे विद्यालय की छुट्टी है, खाली है हम, नाचना कोई बुरी बात थोड़ी है। बिला चाचा भी नाचते हैं और नाचना तो हमको पसंद है। भीमा की माँ कहती है, तुम समझ नहीं रही हो भीमा, वो सब तुमको जानबूझकर नचाना चाहते हैं। माँ पूछती है, क्यों? भीमा की माँ कहती है, भीमा जब तुम पढ़ नहीं रही थी तब हम यही सोचते थे, कल को जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम्हारी शादी ब्याह कर देंगे, लेकिन जब से तुम पढ़ने लगी तब से हम यही सोचते हैं, कल को तुम पढ़ लिख कर बड़ी हो जाओगी, डीएम कलेक्टर बन जाओगी, और ये दोनों बातों के लिए तुम्हारा नाचना ठीक नहीं है। नाचने से भीमा चरित्र जोड़ लेते हैं लोग, और एक बार अगर चरित्र पर दाग लग जाए तो ना दुल्हन अच्छी लगती है और ना ही डीएम अच्छा लगता है। भीमा कहती है, ये सब फालतू बात है माई। भीमा की माँ कहती है, हाँ मगर तुम मानती नहीं हो, और आगे से इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। बाहर भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, अगर कहकर गया है तो सही में अब सट्टा नहीं मिलेगा, और अगर आएगा भी तो वो लोग जानबूझकर भीमा को नचाने की बात करेंगे। भीमा के पिताजी कहते हैं, करे ना, जो मन में आए वो करे, लेकिन भीमा नाचने नहीं जाएगी। भीमा के ताऊ जी कहते हैं, हम तो पहले ही कहे थे नाचना और बजाना दोनों बेइज्जती वाला काम है, अगर ये दोनों नाच गा ना रहे होते तो वो लोग कैसे भीमा को नचनिया बनाने की बात करते, हमारी कोई माने तब ना। वह व्यक्ति कहता है, लेकिन अब क्या होगा, जब रोजी रोटी नहीं चलेगी तो क्या करोगे? भीमा के पिताजी कहते हैं, नहीं आएगा सट्टा तो भूखे थोड़ी मर जाएंगे, कहीं जाकर मजदूरी कर लेंगे। छबीला हम लोग कहीं अब मजदूरी करेंगे, मगर भीमा नाचेगी नहीं, और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। भीमा की बिरादरी का एक व्यक्ति कहता है, ये सब कैलासा बुआ और कलिका सिंह का किया है, अब इस छोटी बच्ची से दुश्मनी निकालने के लिए पता नहीं बाबू साहब लोग किस हद तक जाएंगे। भीमा की ताई जी भीमा की माँ से कहती है, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती है, हमारे पीठ में जो निशान है वो तो छिप जाएगा, मगर तुम्हारी बेटी को वो लोग नचनिया बना देंगे तो ये धब्बा कैसे छुपाओगी, सोच लो। उधर वह व्यक्ति कैलाशा बुआ को वापस पैसा देता है और कहता है, लीजिए बुआ जी ये 40 रुपये, उसने मना कर दिया है, अब हम कहीं और जाकर सट्टा कर लेंगे। कलिका सिंह कहता है, ऐसे कैसे मना कर दिया, 15 रुपए अधिक मिल रहा था उन लोगों को, फिर भी मना कर दिया। वह व्यक्ति कहता है, हम सब कुछ कहे, वो बड़े ताव से बात कर रहा था कि हमारी बेटी भीमा नहीं नाचेगी। भीमा के पिताजी और चाचा जाते हैं, कैलाशा बुआ जी बुलाती है, ए मेवा और छबीला यहाँ आओ। भीमा के चाचा अंदर जाते हैं। कलिका सिंह कहते हैं, ए छबीला नाचना काम है तुम्हारा, और ये बाबू साहब जब तुम्हारे पास गए थे और 15 रुपए अधिक दे रहे थे तो मना क्यों किया तूने? भीमा के चाचा कहते हैं, बाबू साहब नाचना हमारा काम है और हमको शर्म भी नहीं आती है, मगर बात हमारी भतीजी की थी और हमारी भतीजी भीमा नहीं नाचेगी। इस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, उसके लिए हमको माफ कर दीजिएगा। और रही बात सट्टे की
तो देना है तो दे और नहीं देना है तो मत दे। हम दोनों भाई कुछ भी करके बाहर मजदूरी करके अपना घर चला लेंगे। और हम दोनों बाहर काम खोजने के लिए ही जा रहे थे। और बाबू साहब, इसमें बहस का सवाल नहीं है। वो देखिए बिरादरी के छोटे हैं मगर है तो भीमा के बाप ही, इसीलिए मना किए हैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वह व्यक्ति कहता है, कैलाशा बुआ जी, आपने सुना? अपने कानों से कितना आकड़ है इन दोनों में। इनका कोई ना कोई तो उपाय करना ही पड़ेगा। और वह पैसे देता है। कैलाशा बुआ कहती है, नहीं, ये रखिए अपने पास, कल वो भीमा खुद तुम्हारे पास आएगी ये पैसा लेने और नाचने भी, क्योंकि इतनी जल्दी हम हार नहीं मानेंगे। जो कुछ साल पहले इसी गाँव में महुआ की हालत हुई थी वही भीमा की करेंगे। अगली महुआ भीमा बनेगी। भीमा ये सब देखती है और सुनती है और कहती है, ये महुआ कौन है और क्या किया है इन लोगों ने उसके साथ, और ये लोग हमको महुआ जैसे क्यों बनाने की बात कर रहे हैं। कैलाशा बुआ कहती है, कलिका याद है ना महुआ की कहानी, अब भीमा बनेगी महुआ। और उस व्यक्ति से कहती है, समझ में आया गोविंद जी, हम क्या कह रहे हैं, पैसे ले जाइए और सब इकट्ठे हो जाओ और तैयार हो जाइए नई महुआ देखने के लिए, जाइए। और वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। कलिका सिंह कैलाशा बुआ से कहता है, अम्मा तरीका तो सही ढूंढे हैं मगर भीमा दिक्कत है। भीमा अच्छा है और फिर उसके साथ में भी कुछ लोग खड़े हैं। कैलाशा बुआ कहती है, कलिका सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस बदल रहे और पढ़ रहे समाज में एक चीज कभी नहीं बदलती है, और वो है कि समय समय पर किसी भीमा और महुआ का आते रहना। बस उन्हें ठिकाने लगाते रहना होगा और ये निर्धारित करना होगा कि कौन कब भीमा बनेगी और कब कौन महुआ बनेगी। अब समय आ गया है भीमा को महुआ बनाने का। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 75 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।